व्यक्ति मिले जो इतनी बड़े पुस्तक का निर्माण कर दे जो नियम से बना हुआ हो और ऊंच और नीच जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे ऊंची जाति के हों या निम्न जाति के हों, सबके अधिकारों को सुरक्षित करते हुए और नियम संगत जो है सो मतलब पुस्तक का निर्माण कर दिए। यह बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी सोचने पर लगता है कि एक भगवान का ही एक अवतार हुआ धरती पर इस काम को कर दिए, नहीं तो नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे महान काम को कर पाए। एक ऐसा समय था जब आदमी की खरीद बिक्री होती थी, जानवरों की तरह से आदमी को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। उस समय क्या स्थिति रही होगी? मानव केवल कहने के लिए मानव था और गाय बैल भैंस से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उसकी कोई इच्छा शक्ति की पूर्ति नहीं होती थी, जानवरों की तरह इससे व्यवहार किया जाता था। उस समय एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी लाने की जरूरत थी और किसी में साहस नहीं होता था कि इस जो सिस्टम बना हुआ है इसका विरोध किया जाए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हुए जो मरकर भी आज अमर हो चुके हैं और हम लोग अपनी जयंती तो भूल जाते हैं लेकिन उनकी जयंती जरूर मनाते हैं। देश के लिए कुछ कर गए और हमको लगता है कि जब तक धरती रहेगी, जब तक भारत रहेगा, तब तक इनको याद किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। इस विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य, हमारे शिक्षक बंधु एवं हमारे विद्यालय के सभी बच्चे बच्चियां जो छात्र छात्राएं हैं, आज भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर हम सभी का अभिवादन करते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आप भीमराव अंबेडकर की जीवनी से प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़े। जब जब इस धरा पर, इस धरती पर संक्रमण काल हुआ है, गीता में कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब इस धरती पर, धराधाम पर अत्याचारियों का प्रभाव बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, मानवता जब पीड़ित हुई है, तब तक प्रकृति एक ऐसे महापुरुष को पैदा करती है कि वह महापुरुष आकर के इस मानव के अत्याचार से मुक्ति दिला सके। ठीक ऐसे ही संक्रमण काल में हमारे इस महापुरुष भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के मुंह में हुआ था। उस समय मानवता विशृंखलित हो चुकी थी, समाज में ऊंच नीच का भेद बहुत बड़ा बन गया था, समाज में एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या 4 वर्गों में जो बटा था, उसमें शूद्र जो है अत्यंत दयनीय अवस्था में हमारे समाज में जी रहे थे। वो केवल जीवन जी रहे थे, उनको कोई अधिकार नहीं था हमारे समाज में। वे शिक्षा से वंचित थे, वे अपने अधिकार को नहीं पहचानते थे। उन्हीं समुदाय में से हमारे भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा रत्न पैदा हुए जो मानवता के जो पीड़ित समुदाय था उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनमें शिक्षा का अलग जगाया और एक संविधान में ऐसे प्रावधान को डाला। वो संविधान के निर्माता थे जो नीचे के जो पीड़ित आदमी हैं वे समानता का अधिकार प्राप्त कर सके। आज उन्हीं की देन है कि हमारे सारे भाई, जो हम सभी लोग एक समाज से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, एक जगह पर बैठकर के गले से गले मिलते हैं और अपने अधिकारों का को पहचान करके हम अपने जीवन के एक विकसित जगह पर ले जाते हुए पूरे समाज को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के लिए एक योजना के रूप में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। धन्य है रत्न महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज में एक ऐसी क्रांति ला दी जिससे हमारा समाज एक समरस समाज, समतामूलक समाज बन गया और आज हम सभी अपने अधिकारों को पहचानते हैं और उन अधिकारों को पहचान करके हम अपने आप को विकसित करते हैं, हम अपने आप को उन्नति को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।